स्वागत है आप सभी का करंट न्यूज़ में। मैं स्वर्णिम सक्सेना। आइए डालते हैं नज़र इस वक्त की बिहार विधानसभा की बड़ी खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने सीट बंटवारे के साथ एनडीए से अलग होने वाले चिराग पासवान को भी दो टूक संदेश देने का काम किया है। चिराग बिहार में पीएम मोदी के नाम को क्रैश करने के कवायद में जुड़े थे, जिसे लेकर बीजेपी ने एलजेपी को सख्त लहजे में कह दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो ना तो पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नाम का इस्तेमाल करेंगे और ना ही प्रचार के बैनर पोस्टर पर उनकी फोटो लगाएंगे। वह एनडीए से अलग होकर चिराग बिहार की सियासत में जो रोशनी बिखेरना चाहते हैं, उसे नीतीश कुमार ने अपने एक दांव से बुझा दिया है। दो नाव पर सवारी एलपीजी को महंगी पड़ी। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनावी ताल ठोककर बिहार में दो नाव पर सवारी करना चाहते थे। एलजेपी बिहार में जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारने और दूसरी तरफ बीजेपी का समर्थक कर रही दिखती है। यह उसकी सियासी लड़ाई नीतीश कुमार से है, न कि बीजेपी से। इस तरह जेडीयू वाली सीटों पर बीजेपी के वोट को एलजेपी क्रैश करना चाहती थी। बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया कि उसका गठबंधन जेडीयू के साथ है और एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करेगा। बिहार में 4 दलों का गठबंधन है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने चिराग पासवान को साफ संदेश देते हुए कहा कि अगर वह नीतीश कुमार के नेतृत्व नहीं स्वीकार करते तो उन्हें एनडीए से भी हटना पड़ेगा। इस तरह से चिराग ने बिहार में खुद को एनडीए का हिस्सा नहीं बताया और वो खुद को भी अब एनडीए का हिस्सा नहीं बता पाएंगे। मोदी के नाम पर इस्तेमाल करने पर चिराग पासवान को ग्रहण लगा। बिहार की सियासत जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम से जीत हासिल करना चाहते हैं। बाकायदा उन्होंने मोदी जी के बैनर के छपवाए, उस पर लिखवाया है कि मोदी जी से बैर नहीं, नीतीश तुम्हारी खैर नहीं। पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया कि वो ऐसा नहीं होने देगी। सुशील मोदी और संजय जायसवाल ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम चुनाव आयोग भी जाएंगे और बिहार में एनडीए में शामिल जो पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, उसके अलावा कोई और पीएम मोदी के नाम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये सीधे सीधे संदेश दिया कि नरेंद्र मोदी के नाम पर एलजेपी वोट नहीं मांग पाएगी। अच्छा, सीट शेयरिंग में चिराग पासवान के हाथ खाली। एनडीए में सीट शेयरिंग का बंटवारा हो चुका है। बीजेपी 121 और जेडीयू को 122 सीटें हैं। जेडीयू अपने कोटे से जतिन राम मांझी को 60 सीटें दे रही है, जबकि बीजेपी मुकेश सहनी की वीआईपी को सीटें देगी। वहीं पहले माना जा रहा था कि एलजेपी भले ही एनडीए से अलग हो गई हो, लेकिन बीजेपी अपने कोटे से कुछ सीटें दे सकती है। हालांकि मंगलवार को बीजेपी ने साफ कह दिया कि एलजेपी अब अकेले ही चुनाव मैदान में उतरना होगा। बीजेपी बिहार में उसे ना तो कोटे से सीट देगी और ना ही कुछ सीटों पर सहयोग करेगी। वहीं बीजेपी नेताओं के एलजेपी में शामिल होने के सवाल पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि हमारी पार्टी के संविधान में स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ता है तो वह पार्टी का सदस्य नहीं रहेगा। बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। ऐसे में हमारा कोई नेता जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ता है तो पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी। पासवान पर नीतीश ने जताया एहसान। एलजेपी के जेडीयू के खिलाफ चुनावी रण में उतरने के फैसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को चिराग पासवान पर जमकर निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने कहा कि अध्यक्ष चिराग पासवान पर पलटवार करते हुए कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से हमारा बहुत पुराना लगाव है। साथ ही यह भी कहा कि रामविलास पासवान राज्यसभा पहुंचे हैं तो क्या बिना जेडीयू की मदद के पहुंचे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि एलजेपी बताए पार्टी को बिहार विधानसभा में कितनी सीटें मिली थी। जब विधानसभा में उन्हें 2 सीटें मिली थीं, ऐसे में जेडीयू और बीजेपी ने ही रामविलास पासवान को टिकट देकर राज्यसभा पहुंचाया था। इस तरह से नीतीश ने पासवान को राज्यसभा भेजने को लेकर एहसान भी याद दिला दिया। नीतीश के सीएम दावेदार की कुर्सी पर पूरी तरह से मोहर लग चुकी थी। चिराग पासवान लगातार यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि चुनाव के बाद
बीजेपी और एलजेपी मिलकर सरकार बनाने का काम करेगी। ऐसे में कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या चुनाव के बाद ज़्यादा सीटें आने पर क्या बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी या खुद दावा करेगी। इस पर उप मुख्यमंत्री व बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री का चेहरा हैं।